मगर वो मैदान महशर एक दिन 50,000 साल। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों 50,000 साल का एक दिन अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। परवरदिगारे आलम की हैबत जलाले खुदाबंदी सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब के सब नफसी 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 डर के आलम में, खौफ के आलम में फिक्र ये होगी आज न जाने क्या होगा, आज कैसे बेड़ा पार होगा। आज अगर अल्लाह ताला अदल से काम ले ले हमारा तो काम ही नहीं बनेगा, और अगर उसका दरियाए रहमत जोश में आ जाए तो वो गुनाहगारों को भी जन्नती बना दे। सारे फिक्र में, परेशानी के आलम में आज न जाने क्या होगा। हजरत आदम को सारी उम्मतें तलाश करेंगी। फरमाया गया हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, आप बरेली चले जाएं, किसी का नाम मालूम हो, एड्रेस मालूम ना हो, शहर में बंदे को तलाश करना हो, कितना वक्त लगेगा। एक नाम के कई लोग भी होते हैं, एक आदमी को तलाश करना हो बरेली शहर के अंदर, तो वो हमसे तलाश नहीं किया जाए इतनी आसानी से, तो फिर वहां तो कोई एक शहर नहीं, पूरी दुनिया अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसान मौजूद होंगे। भाई हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान काम तो नहीं होगा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा, फरमाया गया 500 साल का जमाना लग जाएगा हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल लग जाएंगे, इतना वक्त फकत एक हजरत आदम को तलाश करने में। अच्छा चलो, आप बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत से किसी को तलाश करें, उससे कोई काम हो, उसके दरवाजे पे पहुंचे, फिर वो आपसे कहते काम नहीं बनेगा, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। यार बड़ी मुसीबत से बड़ी मुश्किल से तलाश किया और इसने भी मना कर दिया काम नहीं बनेगा, तो बड़ी फिक्र की बात होती है। 500 साल में हजरत आदम को तलाश किया जाएगा। हजरत आदम को तलाश करके जब उम्मतें कहेंगी, ऐ आदम आप दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, आप पैगंबर खुदा, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज ज़र्री अता फरमाया, इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ पैगंबर खुदा आज हम परेशानी में है, आज हमारा बेड़ा पार कीजिए, आज हमारे सिफारिशी बन जाइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम कहेंगे किसी और के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप सोचें जरा उस वक्त कैसा महसूस होगा। हजरत आदम इनकार कर देंगे। हजरत आदम फरमाएंगे ऐ लोगों, मुझे तो अपनी फिक्र लगी है, मैंने कल जन्नत के अंदर दाने गंदम खाया था, मुझे फिक्र लगी है, अगर आज अल्लाह ने मुझसे वो सवाल कर लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत आदम ने इनकार किया, उम्मतें आगे बढ़ी, हजरत नूह की बारगाह में गई, उनका भी इनकार, हजरत दाऊद की बारगाह में उनका भी इनकार, हजरत इदरीस की बारगाह में उनका भी इनकार। सारे नबी सारे रसूल इनकार कर देंगे, सारे लोग फिक्रमंद हो गए, परेशान हो गए, अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तब कोई कहेगा ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ। तब आवाज आएगी घबराओ नहीं, अल्लाह का महबूब तो है। आदम ने इनकार किया तो क्या हुआ, अल्लाह ने शफाअत का सेहरा तो मुस्तफा के सर पे बांध रखा है। तो बरेली से आवाज आई, कलंदर पुकार के कहने लगा, आशिक़ सादिक पुकार के कहने लगा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आप चाहें तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और दिल ना चाहे तो भाई जबान तुम्हारी।
मेरा कोई जोर नहीं आपकी जबान पे, आदमी की अपनी जबान, अपनी मंशा, अपनी मर्जी। मैं तो इतना कहता हूं, बोलोगे तो सवाब पाओगे, नहीं बोलोगे मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, बोलोगे तो थोड़ा मेरा भी फायदा है, ज्यादा तुम्हारा भी फायदा है। क्योंकि जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह के बदले नेकियां अता फरमाएगा। बात मेरी हो बिल्कुल मत मानो, बात इन उलमा की, एहसान भाई की मत मानो, लेकिन जब मुस्तफा फरमाए तो याद रहे मुस्तफा का हर कौल सच्चा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी का हर कौल सच्चा, शफाअत का सेहरा मुस्तफा के सर पे, तो हम गुनहगारों को फिर तसल्ली हो गई, दिल को करार आ गया। हम जानते हैं हमारे पास में इबादतें ज्यादा नहीं, सजदे ज्यादा नहीं, अमल बड़ा थोड़ा सा है, और उस अमल पर भी हमें भरोसा नहीं कि न जाने ये अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो या ना हो। सजदे तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, रुकू तो कर लिए, कबूल करना तो अल्लाह का काम है, इधर नमाजें तो पढ़ ली, कबूल करना अल्लाह का काम है, हज तो कर लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, ज़कात तो दे दी, कबूल करना अल्लाह का काम है। मगर हम इतना जानते हैं कि परवरदिगार करीम है, वो अपने बंदों से प्यार फरमाता है। जब बंदा रब की बारगाह में आता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के थोड़े अमल को भी कबूल फरमाता है। हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, रब की रहमत पे भरोसा है, अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारा दुनिया में काम नबी के सदके चल रहा है, ऐसे ही हमारा काम कब्र में भी नबी के सदके चलेगा, हश्र में भी नबी के सदके चलेगा। और हम तो कहते हैं तेरे नाम के सहारे, बुजुर्ग लोगों से कोई शिकवा नहीं, लेकिन जवानों तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसी आजम, जश्ने गौसी आजम, ख्वाजात हिंदुस्तान, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तेरा नाम ले रहा, मेरा काम, जिसका चल रहा है बस वही बोले, जिसका नहीं चल रहा वो ना बोले। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ भी हुजूर के नाम से काम चल रहा है, वहां भी हुजूर के नाम से काम चलेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का नाम ही ऐसा, यहाँ भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। याद रखना मेरे अजीजों, हर हाल में आका से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। हुजूर की मोहब्बत बेहद जरूरी है। तो अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। ए बच्चे, ए आराम से बैठो बच्चों, बिल्कुल आराम से बैठो बेटे और तकरीर सुनो। काम चल रहा है हुजूर के नाम से, हुजूर के सदक़े में, और चलेगा इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है हम पर। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में ही कायनात को बनाया। 1,24,000 अंबिया इकराम हुजूर के ही सदक़े में, हुजूर की ही खबरें देते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। वो भी इज्जत और अजमत और कमालात अल्लाह ने उनको अता फरमाए थे।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मौजिज़ात, कमालात, इज्जतें, अज़मतें अता फरमाई सारे नबियों को। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो, अल्लाह ताला ने अंबिया 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 मबऊस फरमाए, अल्लाह ने रसूलों को भेजा, मगर फिर परवरदिगार ने इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अपना बेहतरीन प्यारा महबूब रसूल अता फरमाया। हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद, रिसालत का दरवाजा बंद, मेरे मुस्तफा खातिमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ लाए, तो इस उम्मत का हुजूर के बाद में यूं तो हर हाल में, हर वक्त में मेरे मुस्तफा इस उम्मत के निगहबान हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने और मजीद करम फरमाया। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए, परवरदिगार ने इस उम्मत को औलिया अता फरमाए। बाकी उम्मतों को भी अल्लाह ने औलिया अता फरमाए थे, मगर जिस तरह ये उम्मत लाजवाब, जिस तरह इस उम्मत का नबी लाजवाब, इसी तरह इस उम्मत में आने वाले औलिया लाजवाब। मगर अजीजों, आज जो आपने जलसा सजाया है वो शहंशाह बगदाद की मोहब्बत में सजाया है। तमाम वलियों के ताजदार बगदाद वाले पीर, पीराने पीर है, सरकार गौसे आजम है वो कि जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा, सरकारे आला हजरत ने कहा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। आओ वक्त कम है, जरा जल्दी जल्दी मेरी बातें सुनो। सरकार गौसे आजम, इस उम्मत में जितने औलिया, सब औलिया के सरदार, और परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने शान भी ये अता फरमाई, मकाम भी ये अता फरमाया कि सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, ताजदारे बगदाद का कदम। क्या हुआ भाई? पानी दो, बात ना करो। सरकार गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, और जब मेरे गौस ने ऐलान फरमाया तो फिर सारे वलियों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। सारे वलियों ने कहा, ऐ बगदाद वाले पीर, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, मगर अजमेर वाले ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा जो उस वक्त में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, सरकारे गरीब नवाज ने कहा, ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, आपका कदम मेरे दिल पे भी है, आपका कदम मेरे आंखों पे भी है। इन औलिया की अज़मत अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने बुलंद रुतबे अता किए। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, ये बच्चे तुम्हारे हमारे बैठे हैं, यकीनन ये बच्चे जाते होंगे मदरसों में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, और जब ये बच्चे जाते हैं ना मदरसे में, तो किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ने जाता है मदरसे में, किसी बच्चे को उसका भाई छोड़ने जाता है। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए जरा स्पेशल इंतजाम होता है, उन्हें स्कूल वैन में भेजा जाता है, या ज्यादा अमीर आदमी है तो पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर छोड़ने जाता है, प्रोटोकॉल होता है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, बच्चा किसी का भी जाए मदरसे में, माँ बाप बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं। किसी का बाप मदरसे में पहुंचाने जाता है, किसी का भाई पहुंचाने जाता है, प्रोटोकॉल। मालदार का बच्चा स्कूल में जाए, स्पेशल गाड़ी पहुंचाने जाती है, प्रोटोकॉल। मगर आओ बगदाद वाले पीर को देखो, सरकार गौसे आजम का बचपन है, और बचपन में सरकार गौसे आजम को मदरसा लेकर जाने वाले इंसान नहीं, बल्कि आगे पीछे कतार बनाकर चलने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे पीछे पीछे चलते हैं, ऐलान करते जाते हैं, ए दुनिया वालों जरा रास्ता दो, ये जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का ताजदार है। मदरसे में जाते हैं, ऐलान हो जाता है फरिश्तों का, जगह दे दो, जगह दे दो, आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वलियों का ताजदार है। वो है सरकार गौसे आजम। इस उम्मत के औलिया की शान देखो।
आओ जरा मेरे अजीजों गौर करो, सरकार गौसे आजम का मकाम और मर्तबा भी समझो। फिर मैं आपको कुरान जरा सा सुना के थोड़ा वलियों की शान भी बयान करता चलूं, ताकि आपको समझ में आए जिस पीर की अजमत बयान की जा रही है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ अकीदतन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जिसका सबूत है वही बात हम किया करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की अलामतें भी बयान फरमाई, निशानियां भी बयान फरमाई। अल्लाह ने इनकी अजमत और रिफात का भी ऐलान किया। पहले ये समझे वली कौन होता है, अल्लाह ने किसको वली कहा। कुरान सुनिए, अल्लाह ने निशानियां अलामतें बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, हर किसी को वली न समझना। आपकी बस्ती में न जाने कितने आएंगे, आपके गांव में न जाने कितने आएंगे, विलायत का चोला ओढ़कर पीर बनकर आएंगे, मगर वो जितने भी आने वाले आए उन आने वालों को देखना और कुरान पढ़ के समझना। कुरान जिसको वली बताए उसे वली मान लेना, और जिसकी कोई निशानी कुरान में ना मिले उसे हर हाल में वली तस्लीम न करना। पहली चीज आप समझे, कुरान ने बयान फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जो रातों को जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करे वो अल्लाह का वली। बोलो। जो सारी रात जागे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। शुएब भाई, आपने भी सुना और पढ़ा होगा, रात अल्लाह ने क्यों बनाई? बोलो। जबान है मुंह में तो शर्माना कैसा? आराम के लिए। तो जब अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई, तो फिर अल्लाह ने कुरान में यह क्यों फरमाया कि वो वली होता है जो रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे? तो क्या उसको आराम नहीं चाहिए? उसके लिए रात आराम के लिए नहीं है? अब जरा ज़हन करिए, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, बिल्कुल हक है। मगर अब सूफिया का जवाब सुनो। क्या फरमाते हैं सूफिया? सूफिया फरमाते हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर फर्क इतना सा है, किसी को अपने बिस्तर पे लेट कर सोकर सारी रात बिस्तर पे लेट के किसी को आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपना अपना मामला, ये अपनी अपनी तबीयत। कोई सारी रात सोए तब उसे आराम मिले, और कोई सारी रात अल्लाह की इबादत करे तब उसके दिल को आराम आए। ये अपना अपना मामला है। आओ अजीजों गौर करो, अल्लाह के वलियों की बात है। फरमाया जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करे। ये कुरान की आयत सामने रखो। अब जरा देखो सरकार गौसे आजम को, सरकार गौसे आजम रात को अल्लाह की इबादत करते हैं कि नहीं? तो किताबों में मौजूद है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे, इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। इशा के वुजू से, इशा के वुजू से कोई फज्र की नमाज कैसे पढ़ सकता है? इसी तरह पढ़ी जा सकती है कि सारी रात ये आंखें बंद न हुई हो, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई हो, तो पता लग गया कुरान के मुताबिक वली वो जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। अच्छा, सारी रात भी अगर ना करे तो कम से कम ऐसा भी तो ना हो कि जो नमाज के करीब ही ना जाए, जिसे अल्हम्द ही पढ़नी ना आए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
मैंने कितने जाहिल जट लट पीर देखे हैं, उन्हें अल्हम्द शरीफ पढ़ना नहीं आता और उनके मुरीद उन पे जान दिए जा रहे हैं, मर रहे। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर, मैं उनसे कहता हूं बे तेरा पीर है, पीराने पीर नहीं है। अगर तेरा पीर पीराने पीर के नक्शे कदम पे नहीं है, उनके तरीके पे नहीं है, हम ऐसे पीर को पीर ही नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोगों ने ये ढोंग रचाया, उन्होंने शरीयत और तरीकत को अलग अलग कर दिया। बोले मौलवियों को कहने लगे ये तो मौलवी हैं, शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले। अच्छा, तू तरीकत वाला, और खास तौर पे हम बरेलवियों को बोले ये बरेलवी है, शरीयत वाले हैं ये तो। और जितने नाचने वाले, झूमने वाले, सुल्फे पीने वाले, चरस पीने वाले, बिस्मिल्लाह जिसे पढ़नी ना आती हो, वो कह रहा है मैं तरीकत वाला हूं। वो तरीकत वाला अपने आप को बता रहा है। अच्छा जी, शरीयत और तरीकत, याद रहे शरीयत और तरीकत अगर एक दूसरे से जुदा होती तो इसका सबसे पहला सबूत सरकार गौसे आजम की जिंदगी से हमें मिल जाता। सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, उनसे बड़ा तो पीर नहीं है ना तू। उन्होंने शरीयत को अलग क्यों नहीं किया भाई? अगर तरीकत शरीयत से बिल्कुल अलग है तो सरकार गौसे आजम शरीयत को तरीकत से अलग कर देते और फरमाते कि मैं तरीकत वाला हूं और ये शरीयत वाले। एक जुमला मेरा याद रखना अजीजों, हर आलिम वली नहीं होता, समझना, हर आलिम वली नहीं होता, मगर ये याद रखना हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। कोई मदरसे में जाके पढ़ता है तो किसी को मुर्शिद की निगाहों से जाम मिल जाते हैं। कोई किताबों में पढ़ता है, किसी को अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कोई किताबों से दुनिया की हकीकत और दुनिया के राज समझता है और किसी के लिए अल्लाह ताला 14 तबक रोशन फरमा देता है, जमीन और आसमान के दरीचे खोल देता है, फिर सब कुछ उसके सामने होता है। आओ गौसे आजम सरकार को देखो, यहाँ पर गौसे आजम सरकार के पास दोनों चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज देखें, आप पैदा हुए तो वली पैदा हुए, पैदा होने के बाद विलायत नहीं मिली बल्कि माँ के शिकम से वली पैदा हुए। ऐ लोगों, तरीकत में कितने आला हैं, माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। और शरीयत में कितने आला, आप मदरसों में गए, आपने कुरान का इल्म हासिल किया, आपने कुरान से मोती चुने, आपने मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर इल्म दीन हासिल किया तो अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया। खुदा की कसम, जब गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, अल्लाह अल्लाह गौर करना, जुमला सुनना, जब बगदाद वाले पीर तकरीर किया करते थे, आज हमारे मजमे के अंदर हमारे यहाँ उलमा तकरीर करें, लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते हैं, ये हमारा हाल है। लेकिन वो गौसे आजम की महफिल है, ऐ लोगों, 70,000 लोगों का मजमा, मेरा गौस तकरीर करे, फरमाया आपके खुलाफा ने कि हमने खुद गिना है, जब खशियत और खौफे खुदा की बात होती, जब गौसे आजम तकरीर करते, लोग इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि एक एक बज़्म से 70 जनाजे निकलते थे। अब गौसे आजम के मानने वाले मुझे बताएं और ये तमाम तरीकत वाले मुझे बताएं, गौस की महफिल से जनाजे निकलते थे, तुम्हारी महफिल से नाचने वाले निकलते हैं। गौस की महफिल से खौफे खुदा के सबब रोने वाले निकलते थे, तुम्हारी महफिल में ढोलक पे झूमने वाले निकलते हैं, हारमोनियम पे उंगलियां चलाने वाले निकलते हैं। तू तरीकत वाला कैसे हो सकता है जबकि तू गौस के नक्शे कदम पे नहीं चलता? और फिर ऐसे ऐसे इन्होंने फर्जी वाड़े कर रखे हैं, कोई डिब्बा शाह, कोई लोटा शाह, कोई मटका शाह, कोई बैंगन शाह, कोई सिगरेट शाह, कोई सट्टा शाह। तांदिया मजार, जहां दिलमाया ये तांदिया दरबार, झूमने लगे मलंग, लगने लगी हाजिरी, पेशियां पड़ने लगी,
पेशियों का बड़ा आ गया आजकल, बड़ा अच्छा। शुएब भाई सवारी आ रही, किसकी आ रही है? गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा तुझ पे तो आएगी गौसे आजम की सवारी, तुझे नहाना नहीं आता, गुस्ल करना नहीं आता, पाकी नापाकी तुझे पता नहीं, कुरान तुझे पढ़ना नहीं आता, तमाम हिज्जों में तूने कुरान पाक के अल्फाज बिगाड़ के रख दिए, और हमारे यहाँ की चंद औरतें कह रही है पेशी आ रही है, हुजूर गौसे आजम की सवारी आ रही है। अच्छा तुझ पे आएगी सवारी गौसे आजम की? किसी पे जिनारिया, किसी पे गौसे आजम आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं, किसी पे कोई पीर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी अंग्रेज का नाम बताओ मुझे जिस पे कोई जिन आता हो, जिस पे कोई भूत आता हो। भाई पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दो एक ही मुल्क हैं जहां हाजिरियां हो रही हैं और पेशियां पड़ रही हैं और लोग झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। कहीं किसी अंग्रेज के बारे में सुना कि उस पर जिन आ गया? क्यों उनका उधर जिन्नात को वीजा नहीं मिलता क्या? उधर फ्लाइट में सीट नहीं मिलती क्या उनको? उन्हें तो सीट की जरूरत नहीं है, एक झटके में अमेरिका। कभी कभार हमारे वालिद साहब कभी कभार कुछ ऐसी बात करते थे कि बच्चों को खुश करने के लिए वो कहते थे कि किसी साहब ने सोचा कि यार मैं अपने काम में थक जाता हूं, पीर साहब के पास जाऊं। अब मैं आपको ये तो कहूंगा नहीं कि ये किसी किताब से साबित है, मगर एक मिसाल तो हो ही सकती है समझने के लिए, समझने वालों को। कहा कि काम बड़ा है और मैं थक जाता हूं, अकेला हूं, इतना काम हो नहीं पाता, पीर साहब से कहूंगा कोई जिन देने मुझे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। पीर साहब के पास जाके कहने लगा पीर साहब कोई जिन दे दो, काम ज्यादा है। पीर साहब बोले मत ले, परेशान हो जाएगा। बोले नहीं जी दे दो, काम बड़ा रहता है, जिन होगा आसानी हो जाएगी। पीर साहब ने फिर समझाया मान जा, मत ले, परेशान हो जाएगा। नहीं माना, उन्होंने कहा चल लेके चला जा। जिन लेके आ गया घर और उसने कहा कि भाई मुझे क्यों लाए हो? काम कराने के लिए लाए। तो बोला काम बताओ मुझे। बोले हाँ काम बताएंगे। उसने कहा काम बताओ और याद रहे काम के लिए लाए हो, खाली नहीं रहूंगा, काम नहीं बताया तो तुम्हारी खैरियत नहीं। बोले अगर काम नहीं बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा एक काम करो, उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा खेत में पानी लगेगा और ये होगा वो होगा, सारा काम उन्होंने बताया कि तू जा करके। उन्होंने सोचा 2-3 दिन 4-5 दिन का काम है, आराम से आएगा नहीं। वो तो ठहरा जिन, इधर गया उधर काम फिनिश, इधर वापस। बोले जी काम बताओ। ये परेशान भी, सारा काम कर दिया कि हाँ। दूसरा काम बताया, थोड़ी देर में काम फिनिश, आके बोला काम बताओ वरना तुम्हारी खैरियत नहीं। अब बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं, काम कोई नहीं बचा। अब काम नहीं बताऊं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो बोले काम कर तू अमेरिका जा, जरा वहां की खबर लेके आ, हाल चाल। अब इन्होंने सोचा 7 समंदर पार अमेरिका गया है, आएगा महीनों में लौट के। ये यूं गया यूं वापस। बोला जी सब कुछ ठीक है, ये हालात हैं, ऐसा है वैसा है, सारी खबर सुनाई। बोला काम बताओ नहीं तो खैरियत। अब ये बड़े परेशान, या अल्लाह क्या करूं। फिर खैर इन्होंने कहा भाई किसी और मुल्क में चला जा, वहां जाके देख के आ जरा क्या हालात है। इसे इधर भेजा और ये भागा जल्दी पीर के पास। बोला पीर साहब बचा लो। पीर साहब बोले क्या हुआ? बोले जिन तो बड़ा परेशान कर रहा है। क्या मतलब? बोले काम नहीं बताता हूं तो कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं, काम बता। तो पीर साहब बोले मैंने तो तुझसे कहा था, तू ही नहीं माना मेरी बात। का साहब अब तो बचा दो। अच्छा एक काम कर, अब जैसे ही वो आए ना और कहे काम बताओ, तो बोले एक कुत्ता लेके जाना रास्ते से पकड़ के और उससे कहना ये जो कुत्ते की दुम है टेढ़ी, इसको जरा सीधा कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही जिन लौट के आया बोला काम बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा काम है। बोले क्या है? बोले जो कुत्ता है ना इसकी जो दुम है इसे सीधा कर दे। उन्होंने कहा भी करता हूं। जिन ने यूं पकड़ा, यूं सीधा किया, जैसे छोड़ा फिर पकड़ा, फिर सीधा किया, जैसे छोड़ा। कुत्ते की दुम सीधी होती है? बोलो। अब ये बार बार सीधा करे वो कुत्ते की दुम, फिर वही की वही, फिर सीधा करे, फिर कुत्ते की दुम, फिर वही की वही।
करते करते जब थक गया, इधर ये भी चाहते थे कि इससे जान छूटे, उधर वो जिन परेशान होके बोला कि साहब ये सीधी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। जिन कहने लगा ये कुत्ते की दुम में सीधी नहीं होगी, मुझे जल्दी माफ करो, तो वो भी कहने लगा कि भाई ये अगर तुझसे सीधी नहीं होगी तो निकल ले, तू मुझे छोड़ मैं तुझे छोड़ूं, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कई दुमें हैं हमारे यहाँ टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं, हमारे औलमा सीधा करने की कोशिश तो करते हैं, सीधी नहीं होती, जरा सी सीधी सी हो फिर टेढ़ी हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में ये औलमा समझ लेंगे एक दुम टेढ़ी हो गई, जिसे अभी पिछले दिनों सीधा किया था, वो दुम सीधी तो हुई थी थोड़े दिन के लिए, फिर वो टेढ़ी हो गई, अपनी जगह पे आ गई, होती नहीं सीधी। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, बड़ी दुमें मिलेंगी आपको, टेढ़ी सीधी करने की कोशिश करो, होती नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने, होते ना बाज लोग मुनाफिकाना रविश पे कायम, मुनाफिकाना फितरत उनकी, तो अल्लाह ने उनके लिए फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं उनकी समाअतों पर, उनकी बसारत पर, उनके दिलों पर। वो हक बात सुनने से कासिर, हक बात बोलने से कासिर, हक बात समझने से कासिर, हक बात दिल में महफूज करने से कासिर। याद रहे तरीकत बड़ी पाकीज़ा चीज है, तरीकत के नाम पे ढोंग गवारा नहीं किया जाएगा। आज सारे दुनिया के ढोंगी एक नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो आला हजरत का नाम है, एक और नाम सुन के चिढ़ जाते हैं, वो ताजु शरिया का नाम है। वजह ये है बरेली से, गुंबदे खजरा से आज भी आवाज आ रही है, तरीकत के नाम पर कोई भी ढोंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम क्या समझते हो तरीकत का सहारा लेके शरीयत को रौन के चले जाओगे? अहमद रजा का कलम खंजर बन के आएगा, तेरे अंदर आके चुभेगा, फासिद खून तेरा सारा निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को अलग नहीं किया, साथ रखा। कैसे रखा? सरकार गौसे आजम ने समझा दिया शरीयत और तरीकत का ऐसा साथ है, ऐसा संगम है, शरीयत और तरीकत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये जितने अलग मलग बेवजह के, जितने ये अट्टे सट्टे शाह मटके शाह, इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें जो है दर्द रहता है। मगर ये जानते नहीं, ये जालिम तो कहते हैं कि बरेली वाले कब्रों के, मज़ारात के, औलिया के खिलाफ रहते हैं, जबकि याद रहे कब्रों को जब मिसमार करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे औलिया अल्लाह के मज़ारात को, तब इन मज़ारात को, इन चादरों को, इन उर्स वगैरह की तकरीबात को बचाने वाला कोई और नहीं था, बरेली का ताजदार अहमद रजा था। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है। ये मेरे आला हज़रत का नेज़ा है जिसका खाओ अभी तक भरता नहीं है। याद रखना आला हजरत ने शरीयत और तरीकत वही उसी ढंग से पेश की जिस ढंग से बगदाद वाले पीर गौसे आजम ने पेश की। आगे बढ़ो अजीजों, सरकार गौसे आजम ने शरीयत और तरीकत को किस ढंग से पेश किया। एक तरफ तो सरकार गौसे आजम का हाल ये सारी सारी रात सरकार गौसे आजम इबादत में मसरूफ रहते हैं, दूसरी तरफ हाल ये कि करामतों का भी ज़हूर हो रहा है। 12 साल की डूबी कश्ती भी बाहर निकल के आ रही है, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। एक तरफ ये भी शान तरीकत, शान विलायत है, और दूसरी तरफ हाल ये सरकार गौसे आजम का अल्लाह अल्लाह। अब मैं अगर सुनाऊंगा कलेजा फट जाएगा। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनो और जरा मोहब्बत से सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू अली हयाती एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं, मुरीद हैं। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैंने देखा सहने काबा के अंदर धूप चिलचिलाती हुई गर्म पत्थरों पर अपना सर रखकर एक शख्स है जो रो रहा है, आंसू बहा रहा है।
और रोने वाला दोस्तों एक एक लफ्ज सुनना तवज्जो से, रोने वाला रो रहा है इस दर्द के साथ। उसके रोने का आलम यह है, वो रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। इल्तिजा क्या है? वो रोने वाला अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कल कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या कयामत के दिन या अल्लाह मेरा हिसाब? रोने वाला रो रो के कह रहे हैं, मौला कयामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। और मजीद रो के रोने वाले ने कहा, या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे अंधा कर देना, मुझे नाबीना कर देना। या अल्लाह जब तेरे बंदों के सामने, तेरे महबूब के सामने तेरी अदालत में मेरा दफ्तर खुलेगा, या अल्लाह मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा। कभी हमें ख्याल आता है? बोलो, कभी हमें ख्याल आता है? नहीं आता। कभी ख्याल आता तो हम मस्जिदों में होते, कभी ख्याल आता अगर हमको तो हमारे हाथों में शराब न होती, हमारे लबों पर इश्क़े नबी के जाम होते, मगर हमें नहीं आता ख्याल। हम तो इधर 11वीं का लंगर पका, बैठ के बड़े मजे से बिरयानी खाई और लंगर खा के निकले, दनादन झूठ बोलने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले, चुगलखोरियां गीबतें करने लगे। 11वीं का लंगर खा के निकले तो हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, शराबें, बेहयाई, बेगैरती मुआशरे के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना अकीदत में अभी जरा कमी है। अकीदत अगर अपने उरूज को पहुंच जाए, अपने कमाल को पहुंच जाए, यकीनन फिर 11वीं करने वाला इधर 11वीं करेगा, लंगर बनाएगा, लंगर गौसे आजम खाएगा, उधर अजान होगी तो ये गौसे आजम का चाहने वाला मस्जिद के अंदर नजर आएगा। मगर अपने आप को कादरी कहने वाला, गौसे आजम का मुरीद कहने वाला, गौसे आजम का गुलाम कहने वाला नमाज में बड़ा कच्चा। कभी ख्याल नहीं किया कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह की अदालत में क्या बनेगा। हजरत इमाम अबू अली हती फरमाते, रोने वाला इस दर्द से रोया, इस शिद्दत से रोया कि चीख निकली, जमीन पे बेहोश होके गिर गया। कहते मैं जल्दी आगे बढ़ा, मैंने सोचा अब कादरियों गौसे आजम के गुलामों एक जुमला बहुत तवज्जो से सुनना है और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब समझ लेना उसे। इमाम अबू अली हती फरमाते, मुझे लगा कि कोई शायद गुनहगार बंदा है, कोई शायद गुनहगार बंदा है जो इतने दर्द से रो रहा है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैं देखने के लिए कि कौन है आखिर ये रोने वाला। इधर तवज्जो करो और गौर से ये जुमला सुनो। इमाम अबू अली हती फरमाते, मैं आगे बढ़ा, देखूं तो जरा कौन है। फरमाते जब मैंने करीब जाके देखा, कलेजा मुंह को आ गया। कहते जब मैंने आगे जाके करीब जाके देखा, मेरा कलेजा फट गया। फरमाने लगे वो रोने वाला कोई गुनहगार नहीं था, वो वलियों के सरदार गौसे आजम थे। गौसे आजम तो अल्लाह के खौफ से रोए, और ये तरीकत की बातें करने वाला नमाजें छोड़ के बड़े अकड़ के सीना तान के कहता है हम तरीकत वाले हैं, हम नमाज छोड़ें, कोई फिक्र की बात नहीं। गौसे आजम इतनी इबादतें, इतने सजदे, इतनी बंदगी के बावजूद भी रोते हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना क़यामत में। ये उनकी शान। और इधर अपने आप को तरीकत का बहुत बड़ा ये पुरसुकून होकर अब सुनिए जरा इस रात को। मैं चाहता हूँ, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बात को अपनी मंजिल तक पहुँचा दूं। आप हजरात जरा तवज्जो करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन ने
एक रात की मोहलत मांगी इबादत के लिए। अब रात है 9 मुहर्रमुल हराम, ये आशूरा की रात है। इमाम पाक खैमे के अंदर तमाम साथियों को आपने जमा करा, तमाम साथियों को जमा किया, अपने रुफका को जमा किया। इमाम अली मकाम ने अपने बेटों को, अपने भतीजों भांजों को सबको जमा कर लिया। मौला हुसैन ने सबको जमा करने के बाद में सबसे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ये हमारी आखिरी रात है। हुसैन फरमाते सुनो ये आखिरी रात है, कल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। आपने फरमाया सुनो लोगों, यजीद की दुश्मनी हुसैन से है, यजीद मुझसे दुश्मनी रखता है, मुझसे अदावत है, हाथ मेरा चाहिए, बैत मेरी चाहिए उसको। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यजीद की, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम वापस चले जाओ। हुसैन ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, फरजंदान अकील भी हैं, फरजंदान मौला अली भी हैं, रुफका भी है, अहबाब भी हैं। मौला हुसैन ने फरमाया वापस चले जाओ, जिसे जाना है चला जाए, क्योंकि याद रहे यहाँ जो रुकेगा वो जान ले शहीद होगा। तो लिहाजा तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। और हुसैन ने ये भी फरमाया जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, जब निगाहों से निगाहें मिलती हैं तो फैसला करना आसान नहीं होता। ताजदारे करबला ने चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया। फरमाया मेरे अजीजों अब अंधेरा है, मेरी नजरों से नजरें अब नहीं मिलेंगी, तुम्हारी आंखों में आंखें नहीं पड़ेंगी, अब चले जाओ, अब कोई यार महसूस नहीं करोगे, चिराग बुझा दिया गया है, चले जाओ। चिराग बुझा दिया गया, सिसकियां बुलंद होने लगी। जब दोबारा चिराग जलाया गया तो कुछ नहीं बदला था, बदला था मंजर तो इतना बदला था। हुसैन ने देखा कोई एक भी जानिसार वापस नहीं गया, अगर कुछ बदला था तो इतना बदला था कि जितने भी थे सब ज़ारो कतार रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सबने रोकर कहा था मौला हुसैन हम आपको बीच राह में छोड़ने के लिए नहीं आए, हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके लिए इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुद की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदा ने वफा के खून की तासीर है अब तक। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन हेज़े हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यकीन, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। ये अली वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, मैदान में आते हैं तो पीछे नहीं हटते, फैसले इनके। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पती है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। अब आ गए मैदान में अली मुर्तजा के फूल, जहरा बतूल और चमने मुस्तफा के फूल। हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से, लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल। होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मी, होशियार अहले बैत की लाशों से ज़मी,
कुमला न जाए, ये है रसूल खुदा के फूल। ये अली वाले हैं, ये फातिमा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, कैसे पीछे हट जाए। कहा हुसैन हम वापस नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी खून का कतरा तक आपकी हिफाजत में बहा देंगे, शरीयत की हिफाजत में बहा देंगे। अल्लाह अल्लाह अजीजान गिरामी वकार गौर फरमाइए, इस रात में सबने इबादत की, ये शब आशूर है। सबने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा और इस्तग़फ़ार किया, सबने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी, सबने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उज़ारी की, मुनाजात की, सबने कुरान की तिलावतें की, सबने जो है अल्लाह की बारगाह में जबीने न्याज झुकाकर शौक से सजदे किए। ये रात सजदे करते करते, तिलावतें करते करते, रब की बारगाह में गिरिया उजारी करते करते गुजर गई। सुबह का उजाला जब फैलने लगा, जब सहर का वक्त हुआ, जब फजर का वक्त हुआ, तो मौला हुसैन ने जनाबे अली अकबर से कहा था, अकबर जाओ अजान पुकारो, जाओ अजान पढ़ो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम पाक के शहजादे 18 साल का जवान अली अकबर मैदान करबला में अजान पढ़ना शुरू करता है, रब का नाम पुकारता है। हजरत अली अकबर 10 मुहर्रमुल हराम की फजर है, आप आकर अजान पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, अजान पुकारते हैं। आज इनकी आवाज में एक अजीब सोज है, एक दर्द है। आज जो अजान पुकारी है अली अकबर ने, आज तो सोज ही अलग है, क्योंकि आज इश्क के जलवे हैं। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की तवज्जो दरकार है। ये आखिरी जो मिसरे आ रहे सुनिएगा, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। मेरे इमाम ने कहा ना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर जब इश्क की आग लगती है तो उधर जहन्नम की आग बुझती है। यहाँ भट्टी अंदर इश्क की जलाओ, यहाँ इश्क की आग रोशन करो। इश्क इश्क हकीकी जिसमें बंदा रब की रजा में राजी रहे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। इश्क की आग इधर लगाओ, फिर माहौल बनेगा, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में कहोगे मौला मैं तेरी अताओं पे राजी हूँ, मौला तू बता क्या तू मुझसे राजी है।
ये इश्क के बगैर पॉसिबल नहीं, ये इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक पहुंचाओ। हुसैन की सीरत बताएगी नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना कैसे बनता है। ये है तो बड़ी खतरनाक चीज नफ्स, समझ रहे हैं आप? है तो बड़ी खतरनाक चीज, मगर इसे संवारना पड़ता है, इसे मारना पड़ता है। 11वीं किया करते हो, जरा सुनो। पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर पीर पीरा मीर मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को छूट दे के मारा है। फरमाते अगर नफ्स ने कहा आज बिरयानी खाना चाहिए, फरमाते मैंने 10-10 रोज का फाका कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, छूट दे के नफ्स को मार दिया। फरमाते ऐसा मारा मैंने नफ्स को, ऐसा मारा कि फिर उसने मुझसे कहने छोड़ दिया, फिर उसने कहने छोड़ दिया, ख्वाहिश ही खत्म हो गई। नफ्स पे काबू करना बड़ा जरूरी है। नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बयान करते हैं, मौजू तो नहीं है मेरा वो, मगर एक बात ज़िम्नन में अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास मौजूद है। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। नफ्स अम्मारा ही है जो नमाज से रोकता है, नफ्स अम्मारा ही है जो झूठ बोलने पे आमादा करता है, नफ्स अम्मारा ही है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। ये हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप नफ्स पे काबू करने लगेंगे तो यही नफ्स मंजिलें तय करेगा। ये नफ्स नफ्स लव्वामा बन जाएगा, नफ्स नफ्स मुल्हिमा बन जाएगा, नफ्स अगली मंजिलें तय करता जाएगा। तो नफ्स अपनी आला तरीन मंजिल पे पहुंचता है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है बड़ी खतरनाक चीज, मगर काबू करना पड़ेगा। कैसे काबू होगा? तरीका हुसैन ने बता दिया, हुसैन के चाहने वाले आशिकों ने बता दिया, सूफिया ने बता दिया। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने जब नफ्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, बड़ा सिंपल सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्लाह ताला ने फरमाया नफ्स ये बता मैं कौन हूँ। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं मैं कौन हूं, आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती। सीधा जवाब हो गया ना। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। इसने जवाब सीधा नहीं दिया, टेढ़ा जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहता है तू है मैं हूं। अब यहां से खींचतान शुरू होती है। ये मैं जो बंदा करता है ना, मैं क्या मैं लगा रखा है? तुम बकरी हो। ये जो कहता है ना कि वो अरे वो होंगे मैं हूं, ये जो चीज इंसान के अंदर है, ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं से तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर पैदा होता है, घमंडी बनता है इंसान। और याद रख लेना नालिया मांडवी और अतराफ से आने वाले सुन्नियों, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। इसने कहा तू है मैं हूं। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे दोज़ख में डालो, फेंक दो जहन्नम में। दोज़ख में डाल दिया गया। कितना वक्त दोज़ख में रखा? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 40-50 साल, 100 साल, 200 साल। सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक जहन्नम में रखा, अजाब दिया गया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1000 साल, 300 साल दोज़ख में रखकर अल्लाह ने अजाब दिया। 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया वही सवाल है, वही सीधा सा। अल्लाह ने फरमाया मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। वही जवाब, कुछ नहीं बदला। कितना खतरनाक है ना नफ्स। 300 साल अजाब के बाद भी नहीं बदला। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ले जाओ दोबारा दोज़ख में डालो। दोबारा डाल दिया गया। फिर दोज़ख में 300 साल अजाब दिया गया। फिर 300 साल बाद निकाला गया। अल्लाह ने फिर तीसरी मरतबा सवाल, वही सीधा सिंपल क्वेश्चन। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसका जवाब नहीं बदला। इसने फिर वही जवाब दिया अंता अंता अना अना। कहता है तू है मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया इसका जवाब नहीं बदला। फरिश्ते अर्ज करते मालिक तीसरी मरतबा सवाल हो गया, इसका जवाब नहीं बदलता। फरिश्ते कहते अल्लाह क्या करे, दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं,
या अल्लाह जवाब तो वही है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में डालने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। तो या अल्लाह क्या करें? परवरदिगारे आलम ने फरमाया फरिश्तों दोज़ख में रखने से इसका जवाब नहीं बदलेगा। अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब फरिश्तों ने भूख का बोझ डाला नफ्स पर, जब सजदों का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स बता मैं कौन हूँ? फिर इसने जवाब दिया तू मेरा परवरदिगार है। मैं नाम से वाकिफ तो नहीं हजरत के, तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल है। अल्लाह ताला अपना फजल बनाए रखे और खूब अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। तो ये नफ्स बड़ा जिद्दी है, तो क्या किया अल्लाह ने? इस पर सजदों का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, इस पर भूख का बोझ डाला। फिर सवाल हुआ बता मैं कौन हूँ? जो अब तक कह रहा था ना तू है मैं हूँ, अब उसने कहा या अल्लाह तू मेरा परवरदिगार है। नफ्स की मंजिल बदल गई, नफ्स की मंजिल चेंज हो गई। अब ये अपनी मंजिल आगे बढ़ा। तो पता लगा काबू में कैसे आया। तीन मर्तबा सवाल किया गया, 300 साल तक अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अजाब दिया अल्लाह ने, जवाब नहीं बदला। जवाब बदला तो कैसे बदला? जब इस पर भूख का बोझ डाला गया, इसका जवाब बदल गया। पता लगा जब भूख का बोझ नफ्स पे डाला जाता है ये काबू में आ जाता है, जब सजदों का बोझ इस पे डाला जाता है तो ये काबू में आ जाता है। अजीजों अल्लाह ने फिर निजाम भी वही दिया। 1 साल में 12 महीने 11 महीने अल्लाह ने आजादी दी, 11 महीने हलाल पाक चीजों को खाओ। लेकिन 1 महीना रमजान का आया, अब अल्लाह ने ऐलान कर दिया अब 1 महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई, और इसलिए फर्ज फरमाई कि तुम इस पर सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आ जाए। और ऐसा काबू में आए कि नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, इस हाल में जाओ कि अल्लाह फरमाए बता मेरे बंदे क्या तू मुझसे राजी है? तो फिर जवाब हुसैनियों का वही आए जो हुसैन ने करबला में दिया। अर्ज किया मौला मैं सब कुछ लुटा के तुझसे राजी हूँ, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है? नफ्स काबू में करना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पूरी रात इसी आलम में गुजरी, सुबह हुई 10 मुहर्रम यौम आशूरा। हजरत अली अकबर ने अजान पुकारी, करबला के मैदान में अजान की आवाज गूंज गई। आज अजीब सोज है इस अजान में, आज अजीब कशिश है जनाब अली अकबर की अजान में। आज अजीब सी एक गुदास पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, नमाज फजर हुई है, हजरत अली अकबर हैं मैदान करबला में हैं। करबला के रेगजार को जरा देखने निकले हैं, करबला के सहरा को देखने के लिए निकले हैं। मगर रास्ते में जाते जाते एक मंजर ऐसा देख लिया कि दिल धड़कने लगा जोर जोर से। वापस आए अपने अब्बा इमाम अली मकाम की बारगाह में। जुमला सुनना, जरा दिल से तवज्जो से सुनना हुसैनियों, ये जुमला अगर दिल पे असर करे तो बोलना जरूर, अपनी अकीदतों का जरूर इजहार करना और मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। जनाब अली अकबर ने एक मंजर करबला में देखा है। आ गए बाबा के पास, दिल धड़क रहा है जोर से। ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब हजरत अली अकबर आए। आकर अर्ज करने लगे अब्बा करबला में एक मंजर देख के आया हूँ। ऐ मेरे बाबा मैंने करबला में एक मंजर देखा है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। हुसैन ने फरमाया क्या मंजर है? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने फरमाया बोलो बेटा। अली अकबर कहने लगे मेरे अब्बा मैंने करबला में एक ज़ईफ औरत को देखा है, एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो करबला के रेगजार से पत्थरों को चुन रही है, पत्थरों को उठा के अपने दामन में डाल रही है। मैंने उनसे पूछा भी था तुम कौन हो अम्मा? उन्होंने कुछ बताया नहीं, जबान खोली नहीं, कुछ बोली नहीं। अब्बा की बारगाह
में जब अली अकबर ने इतना कहा तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन रोने लगे, हुसैन तड़प गए, बेकरार हो गए, सांसें जोर जोर से लेने लगे। हजरत अली अकबर ने ये मंजर देखा, अर्ज करने लगे अब्बा क्या मामला है? हुसैन ने फरमाया बेटा वो करबला में जिन्हें तुमने देखा है वो तुम्हारी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। हुसैन फरमाते हैं वो करबला के रेगजार में, करबला के इस चटियल मैदान में पत्थरों को चुनने आई, पत्थर उठा रही है नुकीले, किस लिए कि जब दिन में मेरे बच्चे यहाँ अपने घोड़ों से नीचे जमीन पर आएंगे तो ये पत्थर उनके जिस्मों को चुभकर उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। सैयदा फातिमा उन पत्थरों को चुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, उन पत्थरों को सैयदा फातिमा चुन रही है। गौर तो करो अजीजों, फिर हम इसीलिए कहते हैं ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। सैयदा आकर पत्थर चुने ज़मीने करबला। करबला की क्या हैसियत थी? क्या था करबला? मकाम कर्ब, मकाम बला। यहाँ कर्ब, मुसीबत, बला, दर्द यही था ना। मगर हुसैन आए तो करबला की इज्जत कितनी बड़ी, कितनी इज्जत बड़ी करबला की कि अब सैयदा फातिमा उसी करबला से पत्थरों को चुन रही है। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबों को सलाम। तुझ में जो सोए हुए हैं उन शहीदों को सलाम। इमाम आली मकाम फरमाते बेटा वो तुम्हारी दादी मेरी माँ शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा थी जो करबला के पत्थर चुन रही थी। दिन चढ़ा, यजीदी तैयार हो गए, इधर हुसैनी भी तैयार हो गए। इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने पहुंचे। इमाम पाक ने खुतबा दिया। सबसे पहले अल्लाह की हमद बयान की, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद भेजा और फिर हुसैन ने यजीदियों के दरमियान खड़े होकर एक खुतबा दिया। दिल को तड़पा देने वाले अल्फाज। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन जिगर गोशे बतूल शेर खुदा है दरे करार के शहजादे मौला हुसैन जाकर यजीदियों से कहते हैं यजीदियों तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जिसने हमें जिंदगी अता की है, उससे बढ़कर अरहमुर राहिमीन कोई नहीं है, वो अरहमुर राहिमीन है। और दुरूद जाने रहमत की बार मुस्तफा जाने रहमत पर कि अल्लाह ने उन्हें हादी बनाकर भेजा, अपना रसूल महबूब बनाकर भेजा। हुसैन ने फरमाया ऐ कूफियों, ऐ शामियों, ऐ यजीदियों, ऐ उमर साद, ऐ शिमर दिलजोशन, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा हसब नसब तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? जान लो, तुम जानते भी हो मैं हुसैन हूँ। मेरे बाबा का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मुस्तफा है। हुसैन ने फरमाया क्या तुमने मेरे नाना की अहादीस नहीं सुनी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे नाना ने मेरे और मेरे भाई के लिए क्या फरमाया? मेरे नाना ने फरमाया था मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए? क्या तुम जानते नहीं हो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो? हुसैन ने खुतबा दिया, हुसैन का खुतबा। हुसैन फरमा रहे तुमने हमें बुला के धोखा दिया है, अभी भी वक्त है, आकिबत खराब न करो। हमसे दुश्मनी न रखो, हमसे अदावत रखोगे तो जान लो ये सीधी मुस्तफा जाने रहमत से अदावत है। और इतना जान लेना मुस्तफा जाने रहमत से अदावत रखने
करने वाला दुनिया और आखिरत में जलील हो जाएगा। दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी जिल्लत उसका मुकद्दर, आखिरत में भी जलील होगा। दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह ये खुतबा हुसैन ने मुकम्मल दिया। शिमर जोशन बीच में कुछ कहने लगा, टोकने लगा और हुसैन की शान में इसने नाज़ेबा कलिमात कहे। इमाम हुसैन ने फिर इसको जवाब दिया। बहरहाल किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अब इधर हुर जो इमाम पाक को करबला में जिसने रोका था, उतरने पे मजबूर किया था, अब वो हुर उधर खड़ा है मगर दिल अंदर से धड़क रहा है। उमर साद से कहता है, ए उमर साद, क्या तुम वाकई जंग करोगे? क्या तुम्हें कोई तदबीर पसंद नहीं है? क्या तुम इस मामले को टाल नहीं सकते हो? क्या तुम हुसैन की 3 बातों में कोई बात नहीं मान सकते हो? उमर साद कहने लगा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन मुझे इब्ने जियाद का जो हुक्म आया है वही करना पड़ेगा। मुझे रे की हुकूमत चाहिए, मुझे दुनिया का मालो जर चाहिए, मुझे वही करना पड़ेगा। कहता है मैं जंग करूंगा, जरूर करूंगा, और मैं हुसैन और हुसैन के साथियों के सर काटूंगा। इतना सुना तो हुर और तड़प गया। उस हुर की सांसें तेज चलने लगी। किसी ने आकर कहा था, ए हुर तू तो बड़ा बहादुर इंसान है, ए हुर तेरी बहादुरी के तो चर्चे होते हैं। ए हुर मगर आज तुझे क्या हुआ? कितने जंग के मैदानों में तू खड़ा हुआ, कभी तू घबराया नहीं है, कभी तलवारों को देखकर तेरी हिम्मत पस्त नहीं हुई है। ए हुर आज क्या हो गया? आज तू लरज़ रहा है, आज तू बेकरार सा नजर आता है, आज तेरे चेहरे पे खौफ है। हुर ने कहा था, सुनो मैं यकीनन बहादुर हूँ, मैं किसी महाज पे डरता नहीं हूँ, मगर सुनो सुनो, आज जो ये मार्का तैयार है, आज जो ये हालात हैं, आज सामने जो खड़े हैं वो मुस्तफा जान रहमत के नवासे है, वो जिगर गोशे सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहने लगा, हुर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं इनके मुकाबले में जाऊं, इनसे जंग कर पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे लड़ने का मतलब दुनिया आखिरत बर्बाद करना है। तो कहा, हुर तू क्या करेगा? हुर कहने लगा, अब मैं दोज़ख से निकलकर जन्नत का सौदा करूंगा, दोज़खियों से निकलकर जन्नतियों में जाऊंगा। हुर ने घोड़े पे बैठकर एड़ लगाई, लश्करे यजीद से निकला, हुसैन की बारगाह में जाकर कदमों को पकड़ लिया। कहने लगा, मौला हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, आका हुसैन मुझे बख्श दीजिए, मुझसे जुर्म हुआ है, मुझसे खता हुई है। हुसैन मैंने आपको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। हुसैन अगर मैं मजबूर न करता आप कहीं और चले जाते, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाते, मगर आका हुसैन मुझे ये मालूम नहीं था ये बदबख्त इतने बड़े जालिम बन जाएंगे, ये शकीयुल कल्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपके सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। हुसैन मैं नहीं जानता था, हुसैन मुझसे जुर्म हो गया, हुसैन मुझसे खता हो गई, हुसैन मुझे बख्श दो, हुसैन मुझे माफ कर दो। हुर कहने लगा, आका हुसैन मैंने आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ी है, ऐ मेरे आका हुसैन आप मुसल्ले इमामत में थे, मैं आपकी इक्तिदा में नमाजें पढ़ रहा था। आका हुसैन मुझे मौका दीजिए कि मैं आपका सच्चा मुक्तदी बन के दिखाऊं, आप मेरे मुक्तदा हैं, ऐ मौला हुसैन मुझे बख्श दीजिए। तो हुसैन ने क्या किया? हुर की खता को मुआफ कर दिया, हुर को बख्श दिया। करबला में बख्श के हुर की खता शबीर ने एक पत्थर को बनाया आईना शबीर ने। ताजदारे करबला ने हुर की खता को बख्श दिया, फरमाया हुर घोड़े से उतर जाओ। हुर ने कहा, आका हुसैन अब घोड़े से उतरना मुनासिब नहीं, बल्कि आपके लिए जान लुटाना मुनासिब है, घोड़े पे रहना मुनासिब है। हुर ने कहा, आका हुसैन अब मुझे घोड़े से न उतारिए। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, जनाबे हुर ने इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला हुसैन अब आपकी अजमतों पे कुर्बान होने को जी चाहता है। ऐ मौला हुसैन अब आप पे जान लुटाने को जी चाहता है। हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदी लश्कर के सामने पहुंचे और जाकर बबांगे दुहल ऐलान कर दिया, फरमाया जालिमो बदबख्तो तुम्हारी शर्म कहाँ मर गई, गैरत को क्या हुआ? तुमने गैरत का जनाजा उठा दिया। हुसैन इब्ने अली से मुकाबले को आ गए, हुसैन इब्ने अली पर तलवारें खींच ली। जनाबे हुर ने कहा था, ऐ बदबख्तो मेरी आंखें खुल गई सही वक्त पर, तुम्हें भी वक्त मिल रहा है, अभी मौके को गनीमत जानो, हुसैन से मुआफी मांग लो, वरना याद रखो
रखो, कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने बात न मानी, उल्टा ये किया कि तीर बरसाने लगे। हुर पीछे पलट कर आए, हबीब इब्न मज़ाहिर भी है, जनाबे हुर भी है, अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी भी है, जनाबे ज़ुहैर बिन क़ीन भी है, और भी दीगर शुरफा है, और भी दीगर हुसैन के रुफ़क़ा है। अल्लाह अल्लाह, आगे चलो मेरे अजीजों, 10 मुहर्रमुल हराम है, अशरा है, अशरे का दिन यौम आशूर है। अल्लाहु अकबर, यजीदियों ने आगे बढ़कर हमला करना शुरू किया, यजीदियों ने हमला किया, हुसैन के मैमना पे हमला किया, तलवारें चलती रही। ये तमाम रुफ़क़ा हुसैन और हाशमी जवानों को अपने लहू के कतरों से हिफाजत देते रहे। ये तमाम रुफ़क़ाए हुसैन, ये तमाम जानिसाराने हुसैन बैठकर मुकाबला करते रहे। तलवारों के टकराने की आवाजें आती रही, हमले दोनों तरफ से होते रहे। ये जख्मी तो हुए मगर यजीदियों से पीछे न हट सके। आखिर यजीदी पीछे हट गए। फिर शिमरजिल जोशन ने दूसरी जानिब से मैसरा पे हमला कर दिया, उधर से भी हमला हुआ, उधर से भी हुसैन के रुफ़क़ा ने तलवारें चलाई, हुसैन के रुफ़क़ा ने डटकर मुकाबला किया, तीरों की बारिश भी की है। तब भी हुसैन के रुफ़क़ा ने अपनी ढालों को आगे करके उन तीरों को रोका है। अलगरज अपने जिस्मों को भी ढाल बना दिया है, मगर हाशमी जवानों पर और हुसैन के घर वालों पर आंच नहीं आने दी है। हुसैन और हुसैन के घर वालों को एक तीर भी उनका छू नहीं पाया यजीदियों का। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर मेरे अजीजों, वक्त वो आ गया कि यजीदी अब जरा पीछे हटे। अब जंग शुरू हो गई एक अलग अंदाज में। अब इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसार आगे बढ़े, इधर से मेरे आका हुसैन के जानिसारों में हजरत जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर आगे बढ़े, अब्दुल्लाह बिन उमैर आगे बढ़े, जनाबे ज़ुहैर आगे बढ़े और आगे बढ़े। एक एक करके ये शहीद हुए। इन्होंने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, इन्होंने तलवार चलाई, अपने फन्ने जो है फन्ने हरब का मुजाहिरा किया, खूब तलवार चलाई, खूब यजीदियों को इन्होंने जख्म दिए, कईयों को वासिले जहन्नम किया, पीछे ढकेल दिया। बिलाखिर ये लड़ते लड़ते अपनी जाने कुर्बान करने लगे। हबीब इब्न मज़ाहिर हुसैन की अजमतों पे कुर्बान हो गए, अब्दुल्लाह इब्न उमैर कल्बी हुसैन की अजमतों पर शरीयत की बका के लिए कुर्बान हो गए। अजीजाने गिरामी वकार और आगे बढ़े और कईयों को वासिले जहन्नम किया। उनकी तलवार चली, तलवार से बिजलियां निकली हैं और भी बिलाखिर जामे शहादत नोश कर गए। दीगर रुफ़क़ा भी जामे शहादत नोश कर गए। दिन गुजरता गया, जंग चलती गई, दिन बढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, सूरज अपनी तपिश बरसाने लगा। वक्त बढ़ता गया, दिन जुमे का था, वक्त बढ़ता गया और इधर जंग चलती रही। हुसैन के रुफ़क़ा खूब बहादुरी के जौहर दिखाते गए और बिलाखिर उन्होंने जामे शहादत नोश किए। अल्लाह। अब जब रुफ़क़ा शहीद हो गए तो वक्त आया कि अब बनु हाशिम के चश्मो चराग मैदान में आए, औलाद अकील मैदान में आ गए। औलादे अकील वो कि जिनसे मेरे आका हुसैन ने कहा था तुम्हारे लिए क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफी नहीं है? काफी है। उनकी शहादत हो गई है, तुम वापस चले जाओ, मगर उन्होंने जाने से इनकार किया था। अब जनाबे अकील उनकी औलादे मैदान में आई। मैदान में जनाबे अकील की, जनाबे हजरत अकील की औलादे, उन्होंने आकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, उन्होंने तलवारें चलाई, यजीदियों का मुकाबला किया। मगर सोचो जरा, सामने 22,000 का लश्कर है। ये 3 दिन के भूखे प्यासे कितनों को काटे, कितनों को वासिले जहन्नम करे। 2 गुनी तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, 4 गुना तादाद हो तब काबू में ले आए, 10 गुना हो, 20 गुना तादाद हो तब उनको काबू में ले आए, काट कर वासिले जहन्नम कर दे। मगर ये तो देखो ना, 22,072 के मुकाबले में आए थे। 22,000। इमाम आली मकाम देख रहे हैं करबला के रेगजार में, करबला के इस मंजर को, ये खूनी मंजर है। औलादे अकील मैदान में जाते हैं, वो भी एक एक करके जाम में शहादत नोश करते हैं। फिर उनके बाद में औलादे अली मैदान में आते हैं। हजरत अली जुल मुर्तजा की दीगर औलादे हुसैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं, हसन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हैं। इनके अलावा भी हजरत मौला अली की औलादे हैं, मोहम्मद
बिन हनफिया भी मौला अली की औलाद हैं, और भी मौला अली की औलादें हैं, हजरत अब्बास भी हैं। ये लोग अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, औलादे अली मैदान में आए। इन्होंने, जिनमें एक का नाम एक का नाम अबू बकर बिन अली है, जिनमें एक का नाम उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, ये मैदान में आए। इन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए और उसके बाद में ये सब के सब कुर्बान हो गए। ये सब के सब जो है रब की रजा के लिए जामे शहादत नोश कर गए। ये सब के सब कुर्बान हो गए। अब बारी आ गई उस महकते फूल की, उस शबाब की बारी आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे हैं। कौन है कासिम? इमाम हसन मुश्तबा की निशानी का नाम कासिम है। कौन है कासिम? 19 साल जवान चढ़ता हुआ शबाब मौला हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता जिनके साथ में तय किया था। ये वो हैं जनाब कासिम। इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, आकर कहते हैं मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैदान जंग में जाना है, मुझे जामे शहादत पीना है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। मौला हुसैन ने फरमाया तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम हसन की निशानी हो, तुम्हें कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं? कासिम ने कहा था चचा इजाजत तो देनी पड़ेगी। आज 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 मुकद्दर को चमकाने का दिन है, किस्मत के सितारे को औजे सुरैया पे पहुंचाने का दिन है। आज अगर मैं पीछे रह गया, मर्तबे शहादत से पीछे रहना नहीं चाहता। आज मैं शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। इसरार बड़ा। हजरत कासिम ने इसरार किया। मौला हुसैन ने बिलाखिर इसरार को देखा, इजाजत दे दी, तैयार करके घोड़े पे बिठा दिया। हजरत कासिम चले मैदान कारज़ार में। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा सोचो कौन है हजरत कासिम? अल्लाह अल्लाह, हजरत कासिम की शान जानते हो क्या है? हजरत कासिम वो है, जब तक ये रहे मदीना मुनव्वरा के अंदर, हर रोज अपनी छत पे जाते थे, कुछ दाना डालते थे जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। एक कटोरे में पानी भर के रखते थे, एक कटोरे में दाना इकट्ठा करके रखते थे। रोजाना का मामूल था, रोजाना परिंदों को दाना खिलाते, रोजाना परिंदों को पानी पिलाते। लेकिन मेरे अजीजों, जब करबला आने लगे तो हजरत इमाम हजरत हसन मुसन्ना गालिबन उनसे कहकर आए कि अब मैं जा रहा हूँ करबला, लेकिन मेरे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, मैं परिंदों को दाना देता था, मैं परिंदों को पानी पिलाया करता था। मेरे जाने के बाद में आप ये काम करते रहना, पानी भी परिंदों के लिए रखते रहना छत के ऊपर, और दाना भी बराबर डालते रहना। जनाब हजरत हसन मुसन्ना फरमाते हैं उधर कासिम तो चले गए करबला, इधर मैंने पानी भी रखा छत पर, दाना भी रखा छत पर, मगर कोई भी परिंदा आते थे, परिंदे न पानी पीते थे न दाना खाते थे, उदास बैठते थे। यूं लगता था जैसे कासिम की याद में आंसू बहा रहे हैं। वो हजरत कासिम बिन हसन मैदान करबला में जनाब कासिम पहुंचे हैं। तैयार होकर हजरत कासिम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना शुरू किया। पूरी शान के साथ जब मैदान करबला में हजरत कासिम पहुंचे ना, तो सामने उमर साद भी देख रहा है, शिमर दिल जोशन भी देख रहा है। एक बड़ा मशहूर पहलवान था, अर्जा उसका नाम था। उमर साद ने कहा जाओ तुम इस शहजादे का मुकाबला करो, इससे जाकर लड़ो। उसने कहा अरे मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, मैं इतना मशहूर पहलवान हूं, इतना बहादुर जंगजू आदमी हूं, मेरी तौहीन है इसमें। तो उमर साद ने कहा था ऐ अर्जा, अपनी पहलवानी के ज़ौम में दीवाना मत बन। ऐ अर्जा, इतना ज्यादा गुरूर न कर अपने आप पर। तू जानता नहीं है जो सामने से आ रहा है वो बच्चा जरूर है, मगर हैदरी कछार का शेर आ रहा है। ये शेर आ रहा है, ये कासिम का बेटा, ये हसन का बेटा कासिम आ रहा है। काल के में मत ले,
उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, मिनटों में इसका काम तमाम कर देगा। अरज़क ने अपने बड़े बेटे को आवाज दी, बड़ा बेटा गया पूरे ज़ौम के साथ, पूरे गर्रे के साथ अपने आप को बड़ा